फ्रॉम आइडिया स्किल्स। आज यहाँ पर जो है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ट्रेनिंग से यहाँ पर पूछा जाएगा कैसे इंटरव्यू में उनको कैसे फेस करना है, कि कल को आपने कई कंपनियों में जॉब के लिए जाना है तो वहाँ आपको ऐसे जो ये उपकरण आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके अलावा कुछ अपना कौशल, अपना जो व्यवहारिक कौशल है आपका, आपका पर्सनैलिटी आपकी है और आपका जो कम्युनिकेशन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम उसी के यहाँ पर तैयारियाँ करेंगे जैसा हमारा जो लेसन में हमने पढ़ा भी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कि कमलेश आप आइएगा आगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक आप, हाँ यस ऑफ कोर्स, सीट बैठिए आप। सो आप जो है कि अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम कमलेश है। यस सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का छात्र परेशान हूँ। ओके, आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के ट्रेनिंग है, प्रशिक्षार्थी है और आपको इन सब के बारे में पता हो गई जी। और पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप मतलब हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं आप? सर, इससे मतलब जो हमारी जो कंपनी है आपकी, इसमें आने का क्या उद्देश्य है आपका? सर, जैसे आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आपने, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का मैं यहाँ पर पूछूंगा। ये इसे क्या कहते हैं आप बताइए जरा। मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर है, ये किस काम आता है मल्टीमीटर? सर, रीडिंग दिखाता है। रीडिंग दिखाता है आपका? किस चीज़ की रीडिंग दिखाता है? सर, लाइट की रीडिंग दिखाता है। ओके ठीक है। सो ठीक है, आप इसमें बैठ जाइए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे अभी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कैंडिडेट आपका पवन। सो पवन, आप मतलब जो है कि जो हमारी जो ये कंपनी है आपकी, टाटा है आपकी जो कंपनी है, इसमें जो है कि क्यों आप आना चाहते हैं टाटा कंपनी में? आप किस लिए आप मतलब इच्छुक हैं? आप शर्माइए मत बिल्कुल भी। आपसे हम कुछ, क्योंकि आपको अब काम करना है कंपनी में और आपका जो एटीट्यूड है कार्य करने का, तो वो तो हमें तभी पता चलेगा ना जब आप इन टूल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ये है, इसे क्या कहते हैं? क्या है? ग्लोबल। ये किस काम आता है? चिपकाने के काम आता है। ओके, तो अच्छा ये बताइए आप हमें, ये क्या है? मुझे छोटी-छोटी चीजें उनकी देखने के लिए। ठीक है, आप जाइए, आपको तो इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट ये आपका क्रिस, आप आइए आपकी। तो आप हमें बताइए कि आप पहले अपना परिचय दीजिए आप हमें। सर, मेरा नाम कृष सिंह नेगी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर का प्रशिक्षार्थी हूँ। आइडिया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंट्याग से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पढ़ाई की है। तो ओके, तो आप हमें बताएंगे एक बार कि आप हमारी जो ये टाटा जो कंपनी है, इसमें आने का क्या रीज़न है आपका, क्या कारण है? सर, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से पढ़ाई की है, तो कंपनी में जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित जो भी कार्य होगा उसके लिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के संबंधित कार्य है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ताकि मैं सीख सकूँ, काम भी कर सकूँ और सीख भी सकूँ कंपनी में। हाँ, क्योंकि सीखने के लिए ही जो है कि आपका ये 1 ईयर का जो अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा आपको हमारी कंपनी में, और जहाँ आप लर्न विद अर्न होता है इसमें, लेकिन आप उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपका ये पड़े हैं आपके जो टूल्स, यहाँ पर टूल किट वगैरह पड़े हुए हैं। ये क्या है आपने भाई, व्हाट इज़ दिस? सर, ये सोल्डरिंग आयरन है। इसकी मदद से हम जैसे जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं पीसीबी में, उनको फिट करते हैं। इससे जैसे कि हमें अगर रजिस्टर फिट करना है किसी सर्किट में, तो उसे लगाते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर लगाना है। अच्छा, ओके।
और इसके अलावा मुझे आप नेक्स्ट बताएंगे क्या है आपका ये फ्लक्स है, इसकी सहायता से हम जैसे सोल्डरिंग आयरन है तो उसे जिससे कि वह टिकाऊ बन सके उसके लिए सोल्डरिंग आयरन लगाते हैं इसे जो ओके मीन्स ये सोल्डरिंग आयरन का ही पार्ट है एक प्रकार से, ये सारे इसी के पार्ट हैं आपके सोल्डरिंग आयरन के जो ये इसका सेट है। ओके नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे ये क्या है? सर ये चिमटी है, स्ट्रिपर करने से जैसे कि इससे हम कोई भी कंपोनेंट है तो उसे अगर हमें निकालना है तो इसकी सहायता से हम उसे निकालते हैं। जो जैसे अगर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे मोबाइल में देखने होगा आपने तो उसमें भी जो छोटे कंपोनेंट उनको निकालने के लिए आता है। ओके वेरी गुड। और क्या इसका प्रयोग भी, ये तो आपका टेप लग रहा है ना? इंसुलेशन टेप कहते हैं हाँ, इसे। इससे कौन सा टेप कहता है? इंसुलेशन टेप। इंसुलेशन टेप कहता है। ये किस काम आता है? ये जैसे कि वायर को लग चिपकाना है, मतलब दो वायर को अगर उन्हें बाहर से इंसुलेशन करने का काम आता है। ओके हाँ, कई बार ऐसी कंडीशन आती है वायरिंग को चिपकाने का भी जरूरत पड़ता है कई बार। सो ठीक है, अच्छा है, आप बैठिए। आप नेक्स्ट इसके बाद आपको बताया जाएगा। सो नेक्स्ट अंकित आप आइए अपना लास्ट अंकित कुमार आप यस आइए। बैठिए अपना, आप जो है कि एक बार अपना परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम अंकित है और मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर का प्रशिक्षार्थी हूँ और मैं चमोली जिले के करंट हमारा एक कॉलेज है। कंट्रैक्ट से रहने वाले हैं जी, आप? हाँ। अच्छा, आप कंट्रैक्ट ITI से विद्यार्थी हैं। जी। तो एट प्रेजेंट टाइम तो जो आप टाटा में आपका यहाँ ये रुद्रपुर पद्म नगर आपका ये जो, तो यहाँ आप आने के इच्छुक हैं आप? जी सर। क्या कारण है आपका? सर मेरा यह कारण है क्योंकि मैं इसमें स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता हूँ और एक अच्छा उद्यमी बनना चाहता हूँ। ओके वेरी गुड। एक अच्छा ना उद्यमी बनने के लिए आपको अपने ट्रेड से संबंधित सभी टूल्स का नॉलेज भी होना जरूरी है। जैसे आपका ये है, इसे क्या कहते और हैं? इसको वायर कटर कहता है। ये आपका वायर काटने के काम आता है, मतलब जी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित वायर है जो आपके। ओके और ये क्या है? सर ये सोल्डिंग वायर है। ये सोल्डिंग वायर है। ये किस काम आता है? सर ये सोल्डिंग करने सोल्डिंग करने का काम आता है। ये आपका इसी का एक पार्ट है, इसका कंटेंट इससे होता है, जी। है ना? ठीक है। और आपका ये तो आपको दिख रहा होगा ये पेज का सी कैसे किस टाइप के वो है, आप बता सकते हैं मुझे? सर ये टेस्टर है एंड ये टेस्टर, ठीक है। और ये स्क्रू ड्राइवर जिसमें पेचकस है। टेस्टर का मतलब क्या होता है? सर टेस्टर ये बिजली को दिखाता है, लाइट है कि करंट आ सकता करंट चेक करने के लिए कि उसमें करंट है कि नहीं। जी। ठीक है वेरी गुड, आप जाइए। सो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि कुछ ट्रेनिंग्स का हमने यहाँ पर एक जो ये डेमो किया था यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना भी आवश्यक है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये सब चीज़ें अपने साथ रख के आपको जाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अंकित और आप दोनों आगे आ जाओ, पवन एंड अंकित आगे आ जाइए एक बार, दोनों आगे आ जाइए एक बार। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो आपका जो इंटरव्यू आप देते हैं, जब दोनों यहाँ पर स्टैंड अप हो जाइए तो पहला ये कि आपने अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया और आपने भी अच्छा दिया, ठीक है। लेकिन आपका जो ये कपड़े पहनने का जो तरीका है, ये कमीज आपकी पूरी बाहर है और आपकी कमीज अच्छी है अंदर। तो इससे भी मैंने पहले कहा था पर्सनैलिटी भी चेक की जाती है इंटरव्यू में आपका, तो इस चीज़ का ध्यान देना भी जरूरी है आपको अपना, है ना? जो आपका जो एक हैबिट होना चाहिए, एक आदत होनी चाहिए पहले से ही आपकी, जिससे आपकी आदत पहले से कमीज को अंदर रख के चलने की, पहनने की। तो अपना जो हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है वो भी थोड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए। यदि आप ऐसी इसको में जा रहे हैं जहाँ आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, और जो आप बोलते हैं बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल तरीके से एक आत्मविश्वास के साथ हमें अपना इंटरव्यू देना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, साफ सुथरे, बाल साफ होने चाहिए और बीच में टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब हमें आराम से देना चाहिए, प्यार से देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कभी भी हमें घबराना चाहिए। अपने अंदर एक सकारात्मक एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा यहाँ पर आज ITI स्किल्स टेक इंटरव्यू का डेमो था आपका। सो होप दैट आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा, आप प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।